स्टूडेंट, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन पेपर ऑफ केमिस्ट्री। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया था, ये मैंने फुल लेंथ बनाया है और इसमें सभी चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले आपको चूज़ दी करेक्ट ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें आपका हेनरी का लॉ, इसका करेक्ट फॉर्मूला, सेल कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स आइसोसाइनाइड टेस्ट, उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, आपको इसमें कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन विच फैक्टर्स, विच शुगर इज प्रेजेंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव के पहले आपको चूज़ दी करेक्ट में मिल जाएंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव तो आप परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोर्ड से प्रिपेयर करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उसमें क्या रहेगा कि आप इजीली बहुत सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। ये भी मगर एक आप सेट लगा सकते हैं कि भैया आपकी प्रिपरेशन को आपको टेस्ट करना है कि कितनी हुई है प्रिपरेशन, तो उस हिसाब से बहुत सही रहेगा। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, वही आपके 6 मार्क्स के मैंने रखे हैं, आप एक बार इनको भी सॉल्व करके देखें। फिर राइट ट्रू फॉल्स, है ना, ट्रू फॉल्स भी 6 मार्क्स के आते हैं। आपका स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस आपके 6 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद आपकी जो मैचिंग हो गई, मैचिंग के बाद आपका वन वर्ड सेंटेंस होगा, ये 5 मार्क्स के आते हैं। तो वन वर्ड में आपको विच बॉन्ड्स लिंक्स अमीनो एसिड्स टुगेदर, तो भाई पेप्टाइड बॉन्ड करता है ना। इनको अपने बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। नेम ऑफ सॉल्युबल विटामिन के नाम लिखने हैं आपको। सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, BC। और फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, कीड़ा, विटामिन KE, D, E, है ना। उसके बाद राइट द फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखना है। यूजेस ऑफ कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड मतलब फिनॉल, फिनॉल को हम कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, तो उसके यूजेस आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब विशिष्ट चालकता क्या होती है, ठीक है। और इसकी यूनिट लिखनी है, इसकी यूनिट लिखनी है हमें। उसके बाद ये जो आपको रिएक्शन दिया है, देखो यहाँ पे जिंक से क्या हो गया, जिंक 2+, जिंक ने क्या कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया यहाँ पे। और Ag क्या बन गया हमारा एक्वस सोल्यूशन में, Ag एक्वस से AgS बन गया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। फिर आपको मोल फ्रैक्शन डिफाइन करना है और राइट डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, इनमें आपको क्या लिखने हैं, डिफरेंस लिखने हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे है राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। अच्छा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के नेम आपको जरूर करना है, ये तो आते ही हैं पेपर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से। फिर इसके बाद आपको अगला इसका और में क्या दिया हुआ है, पोटेशियम, इसमें आपको कंपाउंड का नाम दिया है तो आपको फॉर्मूला बना के लिखना है, ठीक है। इसके बाद राइट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCl होल्ड, इस पे पूरे ब्रैकेट पे 2 ऊपर आपका यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या। उसके बाद हाउ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होती है ना, बीटा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। IUPAC नेम लिखने हैं किसका, BHC का, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। राइट द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1 एंड विटामिन D, इनका केमिकल नेम लिखना है। B1 आपका क्या होता है, थाइबिन। विटामिन D क्या होता है हमारा, कैल्सीफेरॉल। एंड इसके आपको डिसीज लिखने हैं जो इनकी कमी से होते हैं। कौन से होते हैं, विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी, विटामिन D की कमी से क्या होता है, रिकेट्स, हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। अब अगला क्या है हमारा इसमें, जिल्टर आयन क्या होता है, जिल्टर आयन कौन बनाते हैं भाई, अमीनो एसिड्स बनाते हैं। इसके बाद एक्सप्लेन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होती है, स्यूडो मॉलिकुलर यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस क्या होती हैं, ये डिफाइन करने हैं आपको, है ना। डिटरमाइनिंग स्टेप पद निर्धारक सॉरी दर निर्धारक पद जो आपका होता है वो बताना है, ठीक है। इसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्यों संक्रमण धातुएं सहसंयोजी यौगिक बनाती हैं, ठीक है, उपसहसंयोजी यौगिक बनाती हैं, तो इस पे आपको बताना है। राइट डिफरेंस बिटवीन D एंड F ब्लॉक, D और F ब्लॉक में डिफरेंस लिखने हैं, उनमें अंतर लिखने हैं। SN1 और SN2 में अंतर लिखने हैं। कंपैरिजन लिखना है किसमें, बुर्ज रिएक्शन में, हाँ बुर्ज रिएक्शन में और फिटिक रिएक्शन में। डिस्क्राइब कार्बोलैमिन रिएक्शन, कार्बोलैमिन रिएक्शन विद केमिकल रिएक्शन। डिस्क्राइब फॉर ऑफ-बेन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये 2025 में भी क्वेश्चन यहाँ पे आया था। वाई एमीन्स सॉल्युबल इन वाटर, एमीन्स क्यों सॉल्युबल होती है वाटर में, इसका आपको रीज़न लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, इसमें करना है जो आपको प्रिपेयर, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, इनमें आपको डिफरेंस लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड में आता ही है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका है ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 से आपके क्वेश्चन नंबर 20 तक 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे जो आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है ये फर्स्ट चैप्टर से है, सॉल्यूशन से है दोनों न्यूमेरिकल्स। सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, ये चैप्टर्स से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इन चैप्टर्स को आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। फिर आपको डैनियल सेल लिखना है, डैनियल सेल को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। एक्सप्लेन एल्डोल कंडेंसेशन एंड पर्किन रिएक्शन, एल्डोल संघनन, पर्किन रिएक्शन। हेल वॉलहार्ट जेलेस्की रिएक्शन, एस्पिरिन कैसे बनता है, एस्पिरिन की रिएक्शन लिखना है। इसके बाद राइट द कन्वर्जन ऑफ फिनॉल विद
केमिकल इक्वेशन, फिनॉल से आप कैसे बनाओगे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, फिनॉल से आप बेंजीन कैसे बनाओगे, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाओगे, फिनॉल से पिक्रिक एसिड कैसे बनाओगे, ये रिएक्शंस करनी है, फिनॉल से आती हैं फिनॉल वाली रिएक्शंस। राइट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म लिखना है। तो ये आपका थर्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर था। अगर आप ये तीनों एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर करते हो तो न्यूमेरिकल्स तो आपको बाहर से आ सकते हैं, मीन्स बना के दे सकते हैं, डाटा दूसरा चेंज कर सकते हैं, मगर क्वेश्चंस इनसे आपको बाहर नहीं आएंगे। इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।